जो परिबल हैं वो बहुत काम आएंगे इस लक्ष्य को हासिल करने में। और ये हम लोग अब इसका वो कर रहे हैं विश्लेषण की भाई इन्होंने ऐलान कर दिया और ये करके दिखाएंगे, कैसे करके दिखाएंगे उस पर अटकलें लगा रहे हैं हम तो। जो सिलिकॉन टू मॉड्यूल वाली जर्नी है, जो वैल्यू चेन जिसको हम लोग कहते हैं, तो अलग अलग स्टेज पे अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो आप चाइना से compete नहीं कर पाते। अगर आप उस पर स्केल नहीं लाते मिनिमल बेसिस पे तो आप वहां भी हो जाते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने जो इस बार जिस चीज का वो किया है खुलासा, कि टू अ लार्ज एक्सटेंट ये सारी इनकी ग्रीन एनर्जी जो सोलर से जनरेट होगी वो काफी हद तक कैप्टिवली भी यूज होगी। तो इनको उसका जो ट्रांसमिशन का चैलेंज है वो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपके पास इन्होंने कहा हम एआई को डेटा सेंटर से सपोर्ट करेंगे जो जामनगर में बनेंगे, हम ग्रीन एनर्जी से हाइड्रोजन बनाएंगे वो भी सोलर जनरेट ये खुद करें। सो जो इनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और कमर्शियल वैल्यू चेन में जो जर्नी है वो बहुत तेज रफ्तार से होगी। तो मैं आश्चर्य नहीं कर रहा, ये 3-4 साल मतलब ये 26% 27% की ग्रोथ कायम करें कैगर बेसिस पे तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि डिमांड इतनी है। जैसे सुदीप ने भी कहा कि हम डिमांड डेफिसिट कंट्री है, तो ये जब आएगा और ये सारी चीज में कहीं भी कोई केपेक्स का वो रहा नहीं, जो केपेक्स करना था वो हो गया। सारी एजीएम स्पीच में 2 घंटे की आपने देखा होगा कहीं भी केपेक्स नया केपेक्स की बात नहीं हुई, कोई ऐलान नहीं हुआ। विच मीन जो केपेक्स हो चुका है उसका अब ये उपयोग करना शुरू करेंगे। तो उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब जो है ये बहुत अलग हो जाएगी। जो अम्बरीश ने भी बहुत सही काम किया, अगर हम बैठ के शुरू करें आज इस सब चीजों का आकलन नंबर्स में करना, तो ये पीएनएल प्रोजेक्टेड जो है ये बहुत ही अलग लगने वाला है। जो पहले 10 साल में नहीं हुआ है वो अगले 3-4 साल में हो सकता है, ये पूरी संभावना है। और यही कारण है जो मैंने कहा कि एंड टू एंड सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है और विद स्केल। तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम रहेगा, मतलब जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और हर क्वार्टर में आई एम श्योर प्रोग्रेस इस पे बहुत तेज रफ्तार से दिखाया जाएगा। दिसंबर में नजरें रहेंगी सबकी जब यहाँ से फाइनली कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बालिका सर, आपका इस पे क्या व्यू है न्यू एनर्जी को लेकर के? अभी तो हाइड्रोजन सेल का डिटेलिंग उन्होंने दी नहीं कि उस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा, लोग बोल रहे हैं वो भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये सोलर पे तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आ चुकी है। क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपकी, वही है ये? सोलर पे काफी ज्यादा डिटेलिंग आ चुकी है, पर बाकी जो उन लोग ग्रीन फ्यूल का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आई थिंक 2000 एकर्स एट कांडला पोर्ट उन लोग बात कर रहे हैं फॉर ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन और स्टोरेज। 30 गीगावाट बैटरी फैसिलिटी का भी बात करें, आई मीन लाइक बाय द एंड ऑफ 2024। तो और ऐसे ही बताया है कि द न्यू एनर्जी बिजनेस विल बिकम एज बिग एज O2C जो आप बता रहे थे इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि इनका जो फोकस है काफी इस स्पेस पे है। एंड आई थिंक सिंस ही सेइंग शुड बी प्रॉफिटेबल बाय लाइक इन द नेक्स्ट 5 to 7 years, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्ग्लोमरेट बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हेन विल बी प्रॉफिटेबल, और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी क्लियरली स्टेटमेंट आ चुका है। And the other one which they're talking of is multi-gigawatt electrolyzer facility by 2026. I think this is also a huge game changer for India. So overall, I think this is what will be driving along with like Jio as well as retail. बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला सेगमेंट हम लोग बात की। इसको खाली क्लोज करने के लिए मैं बता दूं कि अभी देश में जितनी कंपनियां हैं सोलर से रिलेटेड काम करने वाली, उसमें एक ही दो है जो एंड टू एंड काम कर रही हैं। कोई या तो पीवी पैनल बना रहा है, या कोई ग्लास बना रहा है, या कोई जैसे एक कंपनी भी गीगा फैक्ट्री लगा रही सेल के थ्रू बनाने की। ये एक कंपनी ऐसी होगी जहां पर सब कुछ है, फाइनल प्रोडक्ट से लेकर के एनर्जी स्टोरेज बैटरी भी, जहां पे 10 सेल लगेंगे एक साथ। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस खड़ा हो रहा है। और ये मैं उन्हीं के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि 5-7 साल में ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, और वाकई हो सकता है। मैंने अभी बताया कि 1 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन एक कंपनी के आईपीओ को मिल रहा है, तो कितनी डिमांड यहाँ पे हो सकती है। तो ये न्यू एनर्जी का बिजनेस है जो रिलायंस के इस पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा शाइन होने वाला है नेक्स्ट 5-4 ईयर्स में। लेकिन और भी बिजनेसेस हैं। स्पीच का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश दीवान सर आप जैसा कह रहे थे कि एआई पे उन्होंने किया, मतलब एआई वर्ड को अगर आप Ctrl+F मार के सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा बार मिलेगा, क्योंकि इतनी बार उन्होंने एआई का यूज़ किया है। दिवाली वो लॉन्च भी कर रहे हैं जियो एआई क्लाउड, फिर उन्होंने एआई डेटा सेंटर भी बनाया, सबसे सस्ता देंगे। जियो ब्रेन के नाम से एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, 580 चैनल। और एक दिन पहले ही सीसीआई से अप्रूवल आ गया जिसमें
डिज्नी के साथ उनका एक टाई अप भी हो गया। अब ये सब कन्वर्ज होगा, और एआई मतलब डेटा, और एआई मतलब स्पीड, और एआई मतलब आप डेटा अगर आपके पास है बैकवर्ड और आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उस पर एआई लगा रहे हैं, तो फिर आप एक बड़ा हिस्सा इसमें ले रहे हैं। प्रकाश सर, आपने इसका जिक्र किया था, आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या मतलब है इसका। भाई देखिए, हमने सही कहा, जो ये आरआईएल, रिलायंस और डिज्नी का जो विलय हुआ है, इससे एक, और ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन पहले आया, तो उस पर बहुत ज्यादा एजीएम में प्रिपरेशन नहीं थी उस पर चर्चा करने की या कुछ नए अनाउंसमेंट्स करने की, वो शायद बाद में आएंगे। इससे पता है होगा क्या, आप एआई को इंक्लूड कीजिए, कंटेंट की रिचनेस को इंक्लूड कीजिए और जियो की रीच को इंक्लूड कीजिए। ये तीनों को जब आप इसका संगम होता है, तो एज अ कंज्यूमर मुझे जो चीज ओटीटी पे देखनी है या कंज्यूम करनी है और आपको जो करनी है, वो दोनों अलग हो सकती है और दोनों को हमको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। तो अब होगा क्या कि पहले ये होता था कि कुछ लोग एक टाइप के सीरियल्स देखते हैं, कुछ लोग से पिक्चरें देखते हैं, कुछ से म्यूजिक कंज्यूम करते हैं, कुछ एनिमेशन देखते हैं, बच्चे वो करते हैं। अब आपके पास हर एक कंज्यूमर के लिए कस्टमाइजेशन पॉसिबल होगा। और एआई के आने से होगा क्या कि आपके पास एक सिंपल सी ऐप होगी जहां पे आप डाल के, आपको कोई भी दुविधा है आपकी, जैसे गूगल है, गूगल में आप सिर्फ सवाल डालते हुए जवाब आता है। एआई विल आल्सो टेक इट फर्दर एंड एक्ट अपॉन सर्टेन थिंग्स। तो मतलब आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो इतनी आसानी से हो जाएंगे कि जो डिपेंडेंस दूसरी चीजों पे होती है, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पे होती है, इनपुट प्रोवाइडर्स पे होती है, वो सारी चली जाएगी। तो आप अगर छोटे कारोबार को संभाल रहे हैं या चला रहे हैं, तो आपकी जो डिपेंडेंस बाकी लोगों पे है, चाहे वो एडवाइस की हो, चाहे वो डेटा इनपुट की हो, चाहे वो एक्शन प्लानिंग की हो, वो सारी चीजें एआई आपको करके देगा। और अगर ये एक्सेसिबल इतना आसान बना देंगे, जो चेयरमैन साहब ने समझाया है, तो ये याद रखिए कि कोई भी लो लेटेंसी नेटवर्क पे भी, इसको रेफरेंसिंग कहते हैं, उन्होंने एक शब्द यूज किया, आपको ख्याल हो तो, एआई रेफरेंसिंग की हमारी सबसे लोएस्ट कॉस्ट दुनिया में रहेगी। वो इसका मतलब ये होता है कि आप एआई के उसमें से कोई भी रेफरेंस करके अपना इनपुट निकाल सकते हो जो आपके लिए मायने रखता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एनेबलर है फॉर इंडिया स्मॉल एमएसएमई सेगमेंट, एंटरप्रेन्योर सेगमेंट, स्टार्टअप सेगमेंट, जो सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके बहुत जल्दी स्केल अप कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेटाइजेशन है कि एक्सेसिबल जो जियो ने किया, सबको कनेक्ट कर दिया। आज हर एक इंसान एक बार नेट से कनेक्ट हो गया। अब हर एक इंसान जो 5G यूज कर रहा है, वो आप ये सोचिए वो एआई से कनेक्ट हो जाएगा, एक इतनी बड़ी ताकत से कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए उसको वो कनेक्टेड इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि कहीं आपको सोल्यूशन जो ढूंढना, कहीं भी बैठे हो, वो आपको वहां पे मिल सकता है। और ये सारा इंडिया के डेटा सेंटर्स पे, क्लाउड पे स्टोरेज होगा, विच मीन्स कि आपकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, प्राइवेसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मिस यूज ऑफ डेटा का कुछ नहीं होगा। सो बहुत चीजें ऐसी हैं जो सरकार के गोल्स के भी बहुत ज्यादा अलाइंड है। मेरे ख्याल से इस बार की एजीएम में इतना अलाइनमेंट है, चाहे वो न्यू एनर्जी को लेके हो, रिन्यूएबल को लेके हो, किसानों के ग्रोथ को लेके हो, ये एआई के बाद जो एनेबलिंग जो फैक्टर्स नए निकलते हुए दिख रहे हैं उसमें हो, तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल। तो इसका तो बहुत दिन तक इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आई थिंक इट इज गोइंग फ्रॉम अ टेलीकॉम बिजनेस टू अ डीप टेक बिजनेस, जो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाएगा। तो इन्होंने इतने सारे स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इतने सारे, कम से कम 2000 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये सोचिए वो तैयारी तब से बनी हुई है, ये नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो गई है, लेकिन इतने सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके उस सारी टेक्नोलॉजी को डाइजेस्ट करके, अब्सॉर्ब करके, अब बेस्ट ऑफ क्लास जो है फाइनल इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज गॉन इन। बहुत काम हुआ है इस चीज पे, और आज एजीएम में आपको सिर्फ इसकी झलक दिखी है। असली जो पिक्चर